स्वागत है आपको हमारे चैनल रमेश एजुकेयर में। आज मैं संख्या आधारित प्रश्नों को करवाने वाला हूं, जिनमें से प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इस प्रकार की संख्याओं से संबंधित परिभाषाओं तथा उनके उदाहरणों को बताने वाला हूं। आज का पहला संख्या पद्धति है प्राकृत संख्या, जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी कहा जाता है। तो उसे किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं? तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गणना करते समय प्रयोग में आने वाली सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। गणना का मतलब गिनती की संख्या को क्या बोला जाता है? प्राकृत संख्या बोला जाता है, जिसमें पहला क्या होता है? जीरो शामिल नहीं होता है। अगला जो संख्या है वह है पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या, जिसे होल नंबर भी बोला जाता है, पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? प्राकृत संख्या के पहले जब जीरो लग जाता है तो वह पूर्ण संख्या कहलाता है, या गिनती से पूर्व जीरो लग जाने पर क्या बोला जाता है? उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। अगर पूछेगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है तो वह क्या हो जाएगा? जीरो। अगला सवाल है पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूर्णांक मतलब वैसी संख्या जिसमें धनात्मक ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों संख्याएं। जैसे हम यहाँ दिया हुआ है -3, -2, -1, 1, 2, 3। अगला है सम संख्या, जिसको इवेन नंबर भी बोला जाता है। तो इवेन नंबर मतलब सम संख्या, मतलब जोड़ा वाला संख्या। वैसी संख्या है जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी, उसे क्या बोला जाता है? सम संख्या। जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे छोटी संख्या क्या है, तब इसका आंसर क्या लगाना है? 2। अगला सवाल है फिफ्थ नंबर, विषम संख्या, जिसको क्या बोला जाता है? ओड नंबर। ओड नंबर किसे कहा जाता है? वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः क्या हो? विभाजित नहीं हो, ऐसी संख्या क्या बोला जाता है? विषम संख्या। जैसे 3, 9, 25, 37, 45 इत्यादि। भाज्य संख्या किसको बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावे और भी कोई संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा, उसे क्या बोला जाता है? भाज्य संख्या। जैसे 4, 20, 25, 90। अब सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4। अगला है अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। वैसी संख्या जो स्वयं एक को छोड़कर कोई संख्या से विभाजित नहीं होता है, उसे क्या बोला जाता है? अभाज्य संख्या, जिसे इंग्लिश में प्राइम नंबर बोला जाता है। जैसे में 5, 2, 17, 23, 29। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2। अगला सवाल है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में रेशनल नंबर बोला जाता है, वैसी संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 3/4, 5/6 इत्यादि। अपरिमेय संख्या, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब अनुवर्ती संख्या, जिसको सक्सेसर नंबर भी बोला जाता है, प्राकृत संख्या के ठीक अगले वाली संख्या तो क्या बोला जाता है? सक्सेसर नंबर या अनुवर्ती संख्या बोला जाता है। जैसे 11 अनुवर्ती संख्या क्या होगा 11 का? तो 12 हो जाएगा। 61 का अनुवर्ती संख्या क्या होगा? तो 62 हो जाएगा, यानी एक जोड़ देना है। पूर्ववर्ती संख्या या प्रेडेसर नंबर किसे बोला जाता है? किसी प्राकृत संख्या के ठीक पहले वाली संख्या। ठीक पहले वाली संख्या में यानी कोई भी संख्या उस संख्या में एक घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? पूर्ववर्ती संख्या। जैसे 20 का पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगा? 19। 50 का पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगा? 51। हाँ, तो चलिए दोस्तों, संख्या आधारित परिभाषा तो हो गए हैं, पर उनसे रिलेटेड कुछ प्रश्नों का जवाब दिया जाए। पहला सवाल है, एक से शुरू होकर अनंत जाने वाली संख्या क्या कहलाती है? तो एक से जो शुरू होती है, यानी पिछला में हम लोग पढ़े थे गिनती की संख्या, तो क्या संख्या हो जाएगी? वह संख्या हो जाएगी प्राकृत संख्या। अगला सवाल है सेकेंड नंबर, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? तो अभी बताए थे गिनती की संख्या प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी यानी 1। अगला सवाल है तीसरा, प्राकृत संख्याओं के साथ शून्य को भी शामिल करने पर कौन सी संख्या कहलाती है। अभी पढ़े थे कि प्राकृत संख्या के पहले अगर 0 लगा देते हैं तो वह क्या हो जाएगी, तो वह हो जाएगी पूर्ण संख्या। अगला सवाल है 2 से विभाजित होने वाली संख्या क्या कहलाती है। तो ये तो सभी जानते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सम संख्या। अगला है नेक्स्ट है 2 से विभाजित नहीं होने वाली संख्या, तो यह हो जाएगा विषम संख्या। क्या हो जाएगा, विषम संख्या। जो 2 से विभाजित होती है उसे सम संख्या कहते हैं। अगला सवाल है 6 नंबर, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा 99। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 99। अगला सवाल है ऐसी संख्या जिसमें ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और 0 को भी सम्मिलित किया जाता है, तो ऐसी संख्या क्या कहते हैं। अभी पढ़े थे पूर्णांक संख्या, जिसमें ऋणात्मक धनात्मक दोनों संख्याएं होती है, इसे क्या बोला जाता है, पूर्णांक। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9999। अगला सवाल है 10वां नंबर, वह संख्या जो स्वयं के अलावा विभाजित नहीं होती है कहलाती है। स्वयं के अलावा विभाज्य नहीं होती है वह संख्या क्या कहलाती है, वह संख्या जो स्वयं के अलावा विभाजित नहीं होती है तो वह संख्या क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। अगला सवाल है वह संख्या जो स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से विभाजित होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है भाज्य संख्या। अगला सवाल है वे संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिखते हैं, p/q के कहने का मतलब अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो परिमेय संख्याएं कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अगला सवाल है वे संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, p/q के रूप में नहीं लिखेंगे, यानी क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्याएं हो जाएगा। अगला है वे संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन हो गया है। अगला सवाल है वह संख्याएं जिन्हें हम अंश और हर के रूप में लिखते हैं क्या कहलाते हैं, अंश और हर के रूप में लिखते हैं तो ये क्या कहलाती है, तो वे संख्याएं भिन्न संख्याएं भी कहलाती हैं। क्या कहलाती है, भिन्न संख्याएं, या इन्हीं को बोला जाता है परिमेय संख्याएं भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, परिमेय संख्याएं। अगला सवाल है, अगला सवाल नहीं है, यही अंतिम सवाल था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। धन्यवाद।